विशाल पचार, वो नाम जिसे पकड़ने के लिए एनआईए को उसके घर के बाहर ढोल बजवाना पड़ा, पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवाए और उसे सार्वजनिक रूप से भगोड़ा घोषित करे, तो समझ जाइए कि मामला कितना बड़ा है। आखिर कौन है लॉरेंस गैंग का ये कथित मास्टरमाइंड, जिस पर पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स मंगवाकर भारत में सप्लाई करने के आरोप है। राजस्थान के श्री गंगानगर में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जहां पर एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े वांटेड आरोपी विशाल पचार उर्फ एलेक्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। श्री गंगानगर के वार्ड नंबर 14 में स्थित उसके घर के बाहर एनआईए की टीम पहुंची, ढोल बजवाकर लोगों को बताया कि ये शख्स कानून से भाग रहा है। इसके बाद उसके पोस्टर घर के बाहर, बस स्टैंड, नगर परिषद और शहर के प्रमुख चौराहों पर चिपकाए। लेकिन सवाल है कि आखिर विशाल पचार है कौन और एनआईए उसके पीछे इतनी आक्रामक कार्रवाई क्यों कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विशाल पचार कोई साधारण अपराधी नहीं है। आरोप है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बॉर्डर नेटवर्क संभालता था। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा से जुड़े इलाकों की गहरी जानकारी होने के कारण उसे गैंग ने खास जिम्मेदारी सौंपी थी। एनआईए का दावा है कि विशाल ने पाकिस्तान के ड्रग और हथियार तस्करों से सीधे संपर्क स्थापित किए। इसके बाद बॉर्डर से सटे गांवों में एक ऐसा नेटवर्क भी तैयार किया, जिसके जरिए पाकिस्तान से हथियार और नशीले पदार्थ भारत में पहुंचाए जाते थे। जांच में सामने आया कि सुनसान खेतों और सीमावर्ती इलाकों में पैकेट गिराए जाते थे। बाद में इन्हें अलग अलग जगहों पर छिपाकर रखा भी जाता था और जरूरत पड़ने पर गैंग के सदस्यों और शूटरों तक पहुंचाया जाता था। यानी आरोप सिर्फ तस्करी का नहीं है, आरोप ये है कि इस नेटवर्क के जरिए देश भर में होने वाली गैंगवार और आपराधिक घटनाओं को हथियार उपलब्ध कराए जाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विशाल पचार का अपराध की दुनिया में प्रवेश बहुत कम उम्र में ही हुआ था। बताया जाता है कि महज 13 साल की उम्र में उसने पहला अपराध किया था। वर्ष 2013 में गंगानगर पुलिस ने उसे जुआ खेलते हुए पकड़ा था। उस समय वह नाबालिग था और मामूली जुर्माने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया। फिरौती, धमकी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामलों में उसका नाम भी सामने आया। आज राजस्थान और पंजाब में उसके खिलाफ करीब 11 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। एनआईए के मुताबिक 2024 में वह नेपाल के रास्ते भारत से फरार हुआ। इसके बाद से उसकी लोकेशन का कोई पुख्ता सुराग भी नहीं मिला। अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया। जांच एजेंसियों का मानना है कि वह या तो देश छोड़ चुका है या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान और ठिकाने दोनों बदल रहा है। इसी वजह से अब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है और इंटरपोल की मदद भी ली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विशाल पचार सिर्फ एक मोहरा है या फिर उसके पीछे ऐसा बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है, जो पाकिस्तान से हथियार और ड्रग की सप्लाई कर भारत में संगठित अपराध को ताकत पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर जांच एजेंसियों के आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक गैंगस्टर की तलाश का नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से संचालित उस नेटवर्क का भी है, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है। अब सबकी नजर एनआईए की अगली कार्रवाई पर है। क्या विशाल पचार कानून के शिकंजे में आएगा या फिर ये भगोड़ा एजेंसियों के लिए और बड़ी चुनौती बन जाएगा। फिलहाल एक बात तय है, श्री गंगानगर में ढोल की आवाज सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि देश के सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल एक नाम को खुली चेतावनी भी थी कि कानून की पकड़ अब उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।